नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज का जो विषय है जितना चौंकाने वाला है उतना ही खतरनाक भी। सवाल उठ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ और खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान से निर्देश ले रहे हैं? क्या हमारी नीतियां विदेश में बनती हैं और भारत में केवल घोषणा होती है? ये कोई अफवाह नहीं है दोस्तों, बल्कि दस्तावेजों के मेटा डेटा से ये सामने तथ्य आया है। पीएम की वेबसाइट पर अपलोड पीडीएफ फाइलों में पाकिस्तान का टाइम जोन मिला है। आप सोचिए, ये कोई सामान्य गलती नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा बड़ा मामला है। तो दोस्तों, आज की चर्चा पर वापस लौटते हैं। सबसे पहले टाइम जोन की आप बात समझिए। पाकिस्तान का मानक समय यूटीसी प्लस 0500 है, यानी दुनिया की समन्वित समय से 5 घंटे आगे। और भारत के समय की बात की जाए तो वो यूटीसी प्लस 0530 है, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच आधे घंटे का अंतर है। अब अगर कोई फाइल पाकिस्तान में बनाई जाती है तो उसमें यही समय दर्ज मिलेगा। मेटा डेटा फाइल का वो हिस्सा होता है जो बताता है कि फाइल कब बनाई गई, किस सॉफ्टवेयर से प्रोसेस हुई है। अब यही मेटा डेटा फाइल की उत्पत्ति और उपयोग का प्रमाण बन सकता है। ऐसे में जब पीएमओ की वेबसाइट पर अपलोड फाइलों में पाकिस्तान का समय दर्ज दिखा तो सवाल उठना स्वाभाविक है। आप पहले मामले पर आते हैं। पहला मामला प्रधानमंत्री की संपत्ति से जुड़े पीडीएफ का है। इसमें मेटा डेटा का क्रिएशन टाइम पाकिस्तान के समय अनुसार दर्ज मिला है, यानी ये फाइल उस समय पाकिस्तान के टाइम जोन में बनाई गई थी। ये संयोग नहीं है बल्कि गंभीर संकेत है। क्या ये फाइल पाकिस्तान में तैयार की गई थी या किसी विदेशी सर्वर से अपलोड हुई थी? सवाल यही है कि क्या भारत की सबसे संवेदनशील वेबसाइटें विदेश वहां से संचालित होती है, विदेशी प्रभाव में है? अब दूसरे मामले पर आते हैं। बीजेपी के दिल्ली घोषणा पत्र का ये दूसरा मामला, जिसमें अंतिम संशोधन का समय सीईटी यानी कि सेंट्रल यूरोपियन टाइम में दिखाई दिया। यूरोप का समय भारत से कई घंटे अलग है। क्या ये महज सॉफ्टवेयर का डिफॉल्ट सेटिंग है या फाइल यूरोप में संपादित हुई? क्या विदेशी सर्वर से दस्तावेज को तैयार कर भारत में अपलोड किया गया? ये सिर्फ तकनीकी गलती नहीं, ये सवाल तो खड़ा करता है कि हमारी राजनीति का महत्वपूर्ण दस्तावेज कहीं विदेश में तो नहीं बन रहा है। अब आते हैं तीसरे मामले पर। प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड अन्य दस्तावेजों में भी दिखाई दिया। कई फाइलों में मेटा डेटा समय पाकिस्तान या यूरोप से मेल खाता मिला, यानी ये किसी एक गलती का मामला नहीं बल्कि लगातार दोहराई जा रही प्रक्रिया का संकेत है, इशारा करता है। क्या हमारी साइबर सुरक्षा में सेंध लग चुकी है? क्या किसी विदेशी ताकत का प्रभाव हमारी नीतियों पर बढ़ रहा है? दोस्तों, ये तमाम सवाल इसलिए ही खड़े हो रहे हैं। ऐसे में सवाल अब ये है कि मेटा डेटा कितना भरोसेमंद है। विशेषज्ञों की अगर माने तो उनका कहना है कि मेटा डेटा बदला जा सकता है, लेकिन जब कोई फाइलों में समान पैटर्न दिखे तो ये संयोग नहीं माना जा सकता। क्या कोई विदेशी तकनीकी टीम हमारे दस्तावेजों पर काम कर रही है? क्या डेटा प्रोसेसिंग विदेशी सर्वर पर हो रही है या ये किसी बड़े राजनीतिक सौदे का हिस्सा है दोस्तों? क्योंकि ये तमाम चीजें देश की सुरक्षा से हमसे जुड़ी हुई है। राजनीतिक दृष्टि से यह मामला बेहद गंभीर हो जाता है। कैसे? दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है, हम उससे वाकिफ है, बहुत पुराना है। और ऐसे में पाकिस्तान का समय भारत की सरकारी फाइलों में दिखना चिंता का विषय तो हो जाता है। क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लंघन है? क्या सरकार इस मुद्दे पर चुप है? क्या विपक्ष इस मामले को संसद में उठाएगा? और क्या ये देश की जनता के सच छुपाने का प्रयास है? ये तमाम सवाल अब इस वक्त कहीं ना कहीं इन तमाम बातों को सुनने के बाद आपके जहन में जरूर उठ रहे होंगे दोस्तों। इस मुद्दे की संवेदनशीलता को समझते हुए कुछ लोग इसे तकनीकी गलती बता सकते हैं, लेकिन
अगर एक बार नहीं कई बार फाइलों में यही टाइम जोन दिखाई दे तो ये मामला सिर्फ गलती का नहीं रह जाता। हमें यह पूछना चाहिए कि किस सर्वर से फाइल अपलोड हुई, किसने इसे प्रोसेस किया और किसने अनुमोदित किया। क्या सरकार जांच करवा पाएगी इसकी? यह सब कुछ दबा दिया जाएगा अपनी चीजों को छुपाने के लिए। अब आते हैं सुरक्षा पर। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी यह मामला बेहद खतरनाक है दोस्तों। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि संवेदनशील भी है और खतरनाक भी है। यदि प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट जैसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म विदेशी सर्वरों पर निर्भर हो जाए तो यह सीधे तौर पर साइबर सुरक्षा का खतरा है। हमारे देश की नीति, संपत्ति, घोषणा पत्र, सरकारी दस्तावेज विदेशी प्रभाव में कैसे आ सकते हैं? यह विचार मात्र ही डराने वाला है। सिर्फ सोच के ही डर लगता है दोस्तों। सिर्फ सरकार ही नहीं, जनता का भी कर्तव्य यानी आपका और हमारा भी कर्तव्य है कि वो जागरूक बने। हम जागरूक बने। अगर हमारी सरकारी वेबसाइट में विदेशी समय दर्ज दिखे तो हमें जानकारी का अधिकार इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए दोस्तों। मीडिया को इसे उठाना चाहिए ठीक ढंग से। विपक्ष को संसद में सवाल करने चाहिए सत्ता से। सुरक्षा एजेंसियों को जांच करनी चाहिए इस पूरी सुरक्षा के होते खिलवाड़ से। साइबर विशेषज्ञों को सुरक्षा मानकों को मजबूत करना चाहिए। राजनीति में पारदर्शिता तभी आएगी दोस्तों जब जनता सवाल करेगी, यानी आप और हम सवाल करेंगे। अगर हम चुप रहे तो यह खतरा और बढ़ेगा। और आज का समय है कि हम ये समझें कि डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा कितनी जरूरी है। डेटा की रक्षा, सूचना की पारदर्शिता और तकनीकी स्वतंत्रता हमारे लोकतंत्र के स्तंभ है। अगर इन्हें नजरअंदाज किया गया तो कोई भी ताकत हमारी नीतियों को नियंत्रित कर सकती है। क्या आप चाहते हैं ऐसा? इस पूरे प्रकरण में अगर देखा जाए तो एक और पहलू सामने आता है। क्या भारत की सरकार किसी विदेशी एजेंसी या तकनीकी समूह के प्रभाव में है? क्या नीति निर्माण में जो बाहरी ताकतों का योगदान है, क्या ये राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन नहीं? क्या ऐसे मामलों की जांच नहीं होनी चाहिए? ये सवाल राजनीति की सीमाओं से आगे बढ़कर राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय बन चुका है। हालांकि अगर बात करें तो कुछ लोग कह सकते हैं कि ये सब साजिश की बातें हैं, लेकिन हम तथ्य देख रहे हैं। कई फाइलों में समान पैटर्न, विदेशी समय जोन, महत्वपूर्ण दस्तावेज, प्रधानमंत्री की वेबसाइट, ये संयोग नहीं हो सकता दोस्तों। अब जरूरत है कि सरकार जांच कराए, पारदर्शिता सुनिश्चित करे और जनता को विश्वास दिलाए। आज की इस चर्चा के अंत में दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि मामला सिर्फ तकनीकी त्रुटि नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का संकेत हो सकता है। अगर देश की सबसे बड़ी वेबसाइट पर पाकिस्तान समय दिखे तो सवाल उठना जरूरी हो जाता है। लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं, जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। हमें जागरूक होकर सरकार से जवाब मांगना होगा क्योंकि देश हित का है। देश हित का सवाल हमें मीडिया से सच सामने लाने की मांग करनी होगी। साइबर सुरक्षा को लेकर सजग रहना होगा। यही देशभक्ति है दोस्तों और यही जिम्मेदारी है अपने देश हित के और अपने देश के प्रति प्यार। तो दोस्तों इस मुद्दे को लेकर आपको जागरूक बनना होगा। अब सवाल कीजिए, देश की सुरक्षा के लिए खड़े रहिए। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब हर नागरिक सच के लिए आवाज उठाए। आज का वीडियो यहीं पर मैं रोकती हूं, यहीं विराम लगाती हूं, लेकिन सवाल अभी बाकी है दोस्तों। क्या हम चुप रहेंगे या जागरूक नागरिक बनकर अपने देश की सुरक्षा का हिस्सा बनेंगे? आप लोग तय कीजिए। तो दोस्तों ये चर्चा अगर आपको पसंद आई हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ जो सवाल मैंने आप पर छोड़ा इस सवाल का जवाब भी जरूर दीजिएगा क्योंकि यही सवाल तय करेगा हम देश के जिम्मेदार नागरिक हैं या फिर हमारे देश के प्रति कोई प्यार नहीं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि ऐसे मुद्दे सच के साथ आपके सामने रखें क्योंकि आप सच से महरूम ना। हम चाहते हैं कि देश की जनता जागरूक हो, देश की जनता की आवाज बुलंद हो। इस बुलंद आवाज को सत्ता तक पहुंचाने, समाज के ठेकेदारों तक पहुंचाने जो कहीं ना कहीं जनता का अहित यहां पर करते हैं सिर्फ अपना हित साधने के लिए।
इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।